हाय गाइस। आज फिर से बिग नोटिफिकेशन आ चुका है पीजीटी एंड टीजीटी के लिए। टीचर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। टीचर्स के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड के लिए मतलब बीएड एंड ग्रेजुएशन, एमसी, एमकॉम तीनों चाहिए। तीनों में से कोई एक होना चाहिए और इसके साथ बीएड होना चाहिए, तो बहुत ही बेहतर निकलता है। तो चलिए हम लोग चलिए आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, क्या सैलरी है, नहीं है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, क्या नहीं मांगा, वो सारी चीज आपको दिखा देंगे। हमारे झारखंड के गढ़वे जिले से निकल के आए हैं पीजीटी एंड टीजीटी का कौन सा सब्जेक्ट का कितना कितना सीट है, सारी चीज डिटेल से बताएंगे। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे वीडियो को वॉच करें और देखें। आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलेगी हमेशा। आई होप आपको अच्छा लगता होगा वीडियो इसी तरह बनाते रहेंगे, बस हमको बस सपोर्ट करते रहें। सपोर्ट के फलस्वरूप आपको ज्ञान और जितना भी सूचना होगा आपके वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं garwa.nic.in। इस इस लिंक को हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसके माध्यम से भी आप वहाँ पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके भेज सकते हैं। तो चलिए ऑफलाइन फॉर्म है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चल जाएंगे नोटिफिकेशन पे, फिर आ जाएंगे रिक्वायरमेंट पे। तो रिक्वायरमेंट पे आने के बाद देखिए यहाँ लिखा आ गया है, देखिए है ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द सिलेक्शन टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एक्सेलेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल अंडर आदर्श विद्यालय योजना। आदर्श ग्राम से संबंधित जितने भी आपका विद्यालय होगा गढ़वा जिला के, उसमें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब संविदा के आधार पर ली जाएगी। उसको संविदा का मतलब ये मत सोचिए कि संविदा है ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो संविदा है, एक बार एंट्री हो जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस से आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको उसमें निकलने का कम चांस है, जब तक कि आपका कुछ त्रुटि ना पाया जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसमें व्यू पे 2 MB जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो इस पे क्लिक करें। इस पीडीएफ को भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के। तो आप देखिए ये आपका खुल के आ चुका है। आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में स्कूल एक्सलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों की चयन हेतु आवश्यक सूचना। ठीक है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची के संकल्प 607 दिनांक 15/3 के आलोक में जिले के उत्कृष्ट विद्यालय एक्सलेंस में प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, ये पीजी और प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन मतलब स्नातक, पीजी एंड ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड पीजी दोनों में से दोनों अभ्यर्थी भर सकते हैं। देखिए इसके निम्नलिखित अंक आधारित विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 10 फरवरी से 10 फरवरी 2023 के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधन डाक के माध्यम से जिला पदाधिकारी सर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गढ़वा विकास भवन बी समरालय परिसर प्रथम तल में आमंत्रित की जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कितना कितना क्या सीट है। सबसे पहले देख लेते हैं कैटेगरी वाइज दिया है टीजीटी का। ठीक है, टीजीटी का देखते हैं। हिंदी में 5 गो टोटल सीट है, जिसमें जनरल 3, एससी 2, BC1 में एक भी नहीं, BC2 में भी एक भी नहीं, 3 2 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इंग्लिश में भी है 9 को टोटल सीट है। जनरल में 5 है, एसटी 1 है, एससी 2 है, BC1 1 है। ठीक है, संस्कृत में भी दिया 19 सीट है, 10 जनरल है, 2 एसटी है, 5 एससी है, BC1 में 1 है, BC2 में 1 है। उर्दू भी है, 5 सीट है, 3 जनरल है, 2 एससी है, बाकी मेल है। इसी तरह देखिए सारे सब्जेक्ट का आपका न्यूज दिया हुआ है कि कौन कौन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी पीजीटी का भी दिया है। हिंदी में 5 गो है, 3 जनरल है, 2 एससी दे दिया है। संस्कृत है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ कॉमर्स, मैंने पीजीटी में आपका कोई भी स्ट्रीम हो सारे भर सकते हैं इसमें। ठीक है, सारे आदमी इसमें भर सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं उस सब्जेक्ट को आपको फिलअप करके भेजना। देख लीजिए सीट, इस सीट के अनुसार ही आप फिलअप करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ BC1 में हिंदी है, BC1 में सीट ही नहीं यार भर देंगे तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान को आकृष्ट करते हुए अपने जो आवेदन करेंगे आवेदन को शिथिल रखा जाएगा। इसीलिए आप अच्छा से पढ़ लें और नोटिफिकेशन को देख लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। तो चलिए अहर्ता मतलब है कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो अहर्ता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर में आ जाते हैं। प्रशिक्षित पीजीटी शिक्षक हेतु
राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, मानी कहीं भी सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहां से आप डिग्री लिए हैं तो उसके सिर्फ 50% अंक होना चाहिए। देखिए 50% अंक के अंतर स्नातक की डिग्री माने पीजी का जो है 50% मार्क्स होना जरूरी है, परंतु अनुसूचित जनजाति माने SC ST 45% अंक के साथ पीजी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है साथ ही मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से बीएड, बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ वो नहीं लिखा है कि 2 साल वाला बीएड चाहिए, 1 साल वाला बीएड चाहिए। किसी किसी में लिख देता है कि 2 साल वाला बीएड चाहिए, किसी किसी में बोल देता है 1 साल वाला बीएड। तो इसमें कोई बीएड का जिक्र नहीं किया गया है कि इसमें 1 साल का है या 2 साल का है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार ये बीएड बीएड जरूरी है। ठीक है, तो प्रशिक्षण संस्था के बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समक्ष घोषित डिग्री, माने डिग्री आप बीएड का कहीं से भी लिए हो, कोई भी डिस्टेंस मोड हो, रेगुलर हो, एक्स रेगुलर हो, कुछ भी हो, आप उसको भी भर सकते हैं। ठीक है, स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी शिक्षक हेतु लिखा है राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान तथा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय न्यूनतम 45%, यानी टीजीटी स्नातक जो है मिनिमम आपका 45% मांगा गया है जो यूजी होगा, और परंतु अनुसूचित जनजाति के लिए 40% यूजी अंडर ग्रेजुएट स्नातक की होना चाहिए। ठीक है, साथ ही उसके साथ बीएड भी होना चाहिए जो आपका कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, कोई संस्था से, कोई यूनिवर्सिटी से, कोई किसी से हो, उससे आप बीएड का डिग्री भर सकते हैं। इसमें लिखा नहीं है कि आपको 2 साल का बीएड चाहिए या 1 साल का बीएड चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, उम्र के काउंटिंग देख लेते हैं। न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा 21 से 55 वर्ष होगी। उम्र का आकलन 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण लिखा है चयन में झारखंड राज्य द्वारा जिला स्तरीय तो आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, मतलब रोस्टर अनुसार कि किसके किसके अनुसार आपको करना है ना, रोस्टर के अनुसार वो रोस्टर पारित करेगा। जैसे आवेदन करेंगे उसको मार्क्स बेसिस पे, माने मार्क्स जिसका ज्यादा रहेगा उसको पहले हाईएस्ट करेगा, फिर उसके अनुसार हाईएस्ट टू लोवेस्ट होगा। ठीक है, आरक्षित पदों के लिए निवास के करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समक्ष प्राधिकरण निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र आधार पर दावा मान्य किया जाएगा। जो आप जैन ओबीसी SC ST अगर भरते हैं तो उसको यहाँ जाति आवासीय आय, ये जाति आवासीय आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा उस फॉर्म के साथ। ठीक है, संविदा शिक्षक की मासिक परलब्धि मतलब कितना वेतन मिलेगा पीजीटी के लिए, देखिए पीजीटी के लिए 27,500 और स्नातक प्रशिक्षक टीजीटी के लिए आपका 26,250। फिर संविदा शिक्षक के आधार निर्धारित करते हुए एवं दायित्व, मैंने इसका पालन करने के लिए क्या क्या जी क्राइटेरिया दिया है उसको आपको पालन करना होगा, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, उसमें सारी चीज लिख देंगे। अगर गलतियां करते हैं, किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाती है आपके द्वारा, तो उसको संविदा रद्द की जा सकती है चयन अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप आगे फॉर्म भरेंगे और चयनित हो जाते हैं तो उसको आप सावधानी बरतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच, बच्चा काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसका जांच करना है आपको सब से। फिर निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य करना है। विद्यालय में चिन्हित पाठ्यक्रम, सब पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन, छात्र छात्राओं को कर्मियों का सहायता करना, माने किसी तरह का आपको भेदभाव नहीं करना है, बिना किसी भेदभाव को आपको पढ़ाना है, आपस में मिलजुल के आप लोग शिक्षक के एक साथ रहना है, बच्चों से मिसबिहेवियर नहीं करना है। ठीक है, फिर आगे देखिए प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य, माने प्रिंसिपल के द्वारा दिए गए सभी कार्य को आपको निर्वहन करना होगा तत्समय। ठीक है, जो आपको कार्य देता है उस कार्य के प्रति अपना अभिमानता रखिए और निष्ठापूर्वक कार्य करते रहें। ठीक है, तो चयन है तो निर्धारित शर्त, देखिए चयन के क्या प्रक्रिया है। संविधान के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प 607 5 मार्च 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्त का अधीन कार्य करेंगे। ये चयन शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा पर आधार की जाएगी। देखिए सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। माने चयन के शिक्षण के सत्र के समाप्ति से पहले ही आपका योगदान अल्पकालिक संविदा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। माने आप जो आपको चयनित किया जाएगा
तो अल्पकालीन संविदा के आधार पर जो चयनित किया जाएगा शिक्षक को किसी भी प्रकार के शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व ली गई जानकारी सारी चीज को आपको जांच करेगी। जांच करने पे अगर कहीं प्रकार की अनियमितता या त्रुटि पाई जाती है तो आपका संविदा रद्द की जाएगी। ठीक है। चयन समिति उपायुक्त होता है, उपायुक्त डीडीसी हो जाएंगे, डायरेक्टर हो गए, अपर समर्था हो गए, बहुत सारे होता है। इनका चयन समिति के आगे बताते हैं। तो संविदा के आधार पर शिक्षकों के नियमित चयन पर कोई दावा अधिकार नहीं होगा। संविदा अगर कर्मी है तो आप परमानेंट होने के कोई दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सही बात है, का हिस्सा होंगे। ठीक है। ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्रचार के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंदेज संबंध संविदा के समय निर्धारित के अनुरूप कार्य करेंगे। ऐसे शिक्षक जो प्रचार के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्तें, मैंने आप जो रहेंगे प्रिंसिपल के नीचे रहेंगे, उससे आवर नहीं रहेंगे, आप प्रिंसिपल के नीचे रहेंगे। प्रिंसिपल के द्वारा दिए गए सारे कार्य को सब समय आपको निष्पादन करना होगा। ठीक है, ये शर्त दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 5 में देखते हैं। संविदा आधारित चयन कोर्स एक शैक्षणिक में वर्ष 11 माह हेतु कार्य करने से संबंधित एकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। मैंने संविदा के 11 महीना के लिए, मैंने 1 साल के लिए आपको एकरारनामा माने एग्रीमेंट के माध्यम से किया जाएगा। मैंने 1 वर्ष के लिए अगर कार्य संतोषजनक पाई जाएगी तो फिर आपको वो रेनुअल कर देंगे। ठीक है। ये एकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्त के अनुरूप किया जाएगा। माना ये चयनित अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड होंगे उसके साथ और प्रचार के माध्यम के बीच में रहेंगे, उसके वो कोई नहीं रहेगा। ठीक है। अब 7वां पॉइंट दिया, चयनित समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व उपकरण समय को कार्य कर रहे हैं शिक्षक के कार्यक्रम को मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए लिखा है ना, 1 वर्ष काम किए, आपका कार्य संतोषजनक पाया गया, आप अच्छा से पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपके पढ़ाई से सेटिस्फेक्शन है, आपके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, तो आपको उसके अनुसार आपका प्रिंसिपल आपका मूल्यांकन कर देंगे। ठीक है, ये लिखा है ना, संतोषप्रद पाए जाने पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए संविदा विस्तार किया जाएगा। ठीक है। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकाल असंभव पाए जाने पर आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अब इसे विस्तार नहीं किया जाएगा। संबंधित से कार्यवाही हुआ विखंडित मानी जाएगी। देखिए यहाँ लिख दिया ना, अवधि अगर कार्य आपका संतोषजनक पाया गया तो आपका संविदा रद्द कर सकती है। ठीक है। आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए लिख दिया है। सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्न के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 10 फरवरी के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गढ़वा विकास भवन भी संग्रहालय परिसर गढ़वा में स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि इसमें पिन कोड नहीं दिया, लेकिन पिन कोड आपको गढ़वा संग्रहालय लिख के आप पिन कोड फाइंड करके लिख लीजिएगा, क्योंकि डाक जब भी भेजेंगे आप वहाँ पिन कोड जरूर भरेंगे। पिन कोड नहीं भरेंगे तो ये इधर उधर भटकते रहेगा, रिटर्न आ जाएगा। ठीक है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि में 10 फरवरी के बाद 11 फरवरी में आप भेजते हैं तो आपका वो नहीं मान्य होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए विस्तृत आवेदन जिले वेबसाइट गढ़वा में देखा जा सकता है, मैंने जितना इसका सूचना रहेगा गढ़वा.nic.in पे देखा जा सकता है। ठीक है। अब लिखा है चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी शिक्षा परिषद झारखंड शिक्षा परिषद गढ़वा जिला के अंकित आधारित वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी दायित्व होगा कि निम्न रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें। जितना भी आपका एडमिट कार्ड हो या एग्जाम हो या मेरिट लिस्ट हो, सारी चीज आपको गढ़वा.nic.in पे दिख जाएगा। ठीक है। चयन परीक्षा है तो शुल्क क्या ले रहा है, 100 रुपया होगी, परंतु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 50 रुपया निर्धारित है। आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के पद से गढ़वा, देखिए यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के पद से पेबल एट गढ़वा में स्वीकार किए जाएंगे। जो आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो आवेदन करेंगे उसके साथ एक डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा इस नाम से, जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के नाम से। ठीक है। और 100 रुपया लगेगा SC OBC जनरल के लिए और SC ST के लिए 50 रुपया। ठीक है। साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पात्रता लिखा है, चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। ठीक है। यहाँ लिख दिया है। ये मत सोचिएगा कि जैसे हम लोग कॉम्पिटेटिव का एग्जाम बैठते हैं, उसमें एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, मेरिट लिस्ट, फिटनेस, मेरिट सब होता है और उसका ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसका मेरिट लिस्ट दे देगा तो एक दिन डेट दे देगा और डेट का उसका फॉर्मेट रहेगा, उस फॉर्मेट के अनुसार आपका एडमिट कार्ड देके एग्जाम ले लेगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। ठीक है। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी पदक संबंधित प्रमाण पत्र की जांच कराई जाएगी। देखिए चयन समिति प्रज्ञापित चयन समिति द्वारा आपका जितना भी मूल प्रमाण पत्र है,
जितना भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, आपका प्रमाण पत्र है, उसके सब जांच कराई जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले आवेदन को भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अगर जांच डॉक्यूमेंट जांच है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप नहीं पहुंचते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो वहां से फिर आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट आगे कार्रवाई कर दी जाएगी चेंज समिति के द्वारा। ठीक। और देखिए यहाँ प्रमाण उसके बाद पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अंतर्गत नहीं होने के आरक्षण पे अन्य लाभ अनुमान नहीं हो, उसको लाभ नहीं दिया जाएगा इस बार। ठीक है, ये आप फॉर्म आ गया। ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गढ़वा लिख देना है। यहाँ जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट को भरना है। यहाँ अगर जैसे पीजीटी के लिए भर रहे तो पीजीटी, यहाँ दोनों के लिए भर रहे तो यहाँ पीजीटी, यहाँ टीजीटी, अलग अलग लेकिन डिफाई अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। ठीक है। अब यहाँ कैंडिडेट नाम दे देना है, फादर्स नेम दे देना है, हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ फीमेल या मेल जो है उस पर टिक लगा देना है। यहाँ डेट बर्थ, डेट मंथ ईयर आपका डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन आपको नेट से कैलकुलेट कर लेना है 31/12/2022 का कितना हो रहा है। ठीक है, और यहाँ कैंडिडेट एड्रेस फुल एड्रेस दे देना है, फोटो के नीचे साइन करना है, साइन ऐसा करना है पूरा सीधे यहीं पे बॉक्स में। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक हाई स्कूल लिखा है, एग्जाम देना है मैट्रिक राइटन एग्जाम ऑफ, यहाँ पास लिखा है एग्जाम मैट्रिक ईयर ऑफ पासिंग दे देना है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10 500 में कितना आया, परसेंटेज आ गया, स्पेशलाइजेशन कौन कौन सब्जेक्ट था, ड्यूरेशन ईयर कौन ईयर 10 क्या है 1 ईयर दे देना। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ दे देना आपका जो बोर्ड है, यहाँ इंटरमीडिएट, फिर यहाँ ग्रेजुएशन, फिर इसी तरह का आप भरते जाएंगे जो जो मांगा गया है। ठीक है, प्रोफेशनल में अगर बीएड है बीएड डाल देना है, और उसके साथ एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी लगा दे सकते हैं। और यहाँ आपका जो लैंग्वेज है इंग्लिश है हिंदी या दोनों है तो दोनों के लिए बोथ कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ डू योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यस है तो ठीक है, नहीं है तो नो। यहाँ भरना है, यस को टिक नहीं करना है, यहाँ यस है तो यस, नो है तो नो। ठीक है, और यहाँ सोशल कैटेगरी SC ST जो भी है OBC SC ST भर देना है। यहाँ देखिए यस लिखा है ना, यस की जगह यस नहीं, नो है तो नो, नो है तो यस। ठीक है, वही लिखना है। यहाँ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, नाम और कॉन्टेक्ट नंबर और साइन अंडरटेकिंग के लिए। ठीक है, और ऑफिस यूज ऑनली जो पोस्ट पे भेजना है इसको ऊपर में चिपकाना है आपको। एप्लीकेशन नंबर, पार्टिकुलर चेक कैंडिडेट एलिजिबल साइड पोस्ट फॉर KVS नॉर्मल, नाम 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 सिग्नेचर। ठीक है, अब ये भर के आपको भेज देना है गढ़वा के इस जिले पे। देखिए गढ़वा के इस जिला चेक के जिला शिक्षा पदाधिकारी पंद्रह का पेबल होगा जो ड्राफ्ट बनेगा, और ये इस पे भेजना है जिला शिक्षा पदाधिकारी सर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र अभियान गढ़वा विकास भवन संग्रहालय परिसर गढ़वा। इसका पिन कोड आप नेट से निकाल लेंगे गढ़वा जिला का और वो डाल देंगे। ठीक है, तो मैं इसी तरह वीडियो को हमेशा लाते रहता हूँ, तो मेरी वीडियो में सबसे पहले जानकारी पाने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को दबाएं, और हम सब्सक्राइब करने नहीं बोलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो और मेरे वॉइस को अगर अच्छा लगता हो तो आप आराम से बेफिक्र सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब का आइकन चेंज हो गया है, सब्सक्राइब का आइकन ब्लैक हो गया है, तो आप उस पर सब्सक्राइब कर देंगे। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जो